जो अपने वक्त से सीख लेता है वो सफलता को हमेशा जीत लेता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज पुनः इसी कड़ी में हम लेकर के आए हैं कन्या राशि की महिलाएं, लड़कियां किस प्रकार की होती हैं, इनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्यवहार, आर्थिक स्थिति, कारोबार, जीवन साथी, इनका जीवन काल कैसा रहता है, कितना ये ग्रोथ कर पाती हैं, कैसे इनके गुण होते हैं, अवगुण, इन विशेष तथ्यों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। और मैं अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कन्या राशि की महिलाओं का चरित्र, इनका जीवन काल बहुत बेहतर हो पहले की अपेक्षाकृत अब से। इसी के साथ अगर आप कोई परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली से संबंधित, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु से संबंधित कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, परामर्श शुल्क लागू होंगे। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि कन्या राशि की महिलाएं किस प्रकार की होती हैं। पृथ्वी तत्व, जिसके कारण ये बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं, पृथ्वी से जुड़े हुए कार्य करती हैं, सरल स्वभाव होता है देखने का, कभी भी इनके अंदर आडंबर दिखावा नहीं होता, कभी भी आडंबर को पसंद भी नहीं करती हैं। मित्रों के प्रति पूर्ण सकारात्मक विचार रखती हैं, पूर्ण वफादार होती हैं, पूरी तरह से लॉयल्टी, पॉजिटिव, स्ट्रांग, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, इनके अंदर बहुत सारे गुणों को देखा जाए तो समावेश किया हुआ होता है। सबसे अच्छी बात यह है, कभी भी ये पक्षपात नहीं करते, निष्पक्ष होकर के ये हर किसी व्यक्ति का भला चाहते हैं और इनका यह मानना है कि कर भला तो हो भला। यदि हम दूसरे मनुष्य का हित करेंगे तो हमारा भी ईश्वर हित करेंगे। जल्दी क्रोध आता नहीं है, लेकिन क्रोध आ जाए तो लंबे समय तक क्रोध रहता है इनके अंदर। अग्नि की ज्वाला देखी जा सकती है क्रोध के समय में। ये अपने आप को बैलेंस्ड रखते हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, हर जगह ये अपने आप को बैलेंस्ड रखती हैं। कभी भी इनके अंदर उतावलापन नहीं होता है। जहां भी जाते हैं ना, बड़ी सकारात्मकता, ऊर्जा और तेजस्वी होकर के जाते हैं और इनकी हर जगह प्रशंसा देखी जा सकती है। सीनियर जितने भी हैं इनके घर के बुजुर्ग जितने भी हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये प्रशंसनीय कार्य करती हैं, आध्यात्मिक होती हैं ये, लेकिन स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ये अपने कर्म पर विश्वास रखती हैं। कभी भी ये ऐसा आडंबर नहीं रचाती हैं कि 10 घंटे केवल हम आध्यात्मिक में ही गुजार दें। ये कर्तव्य निष्ठ होती है, कर्तव्य के पथ पर आगे चल के ये अपना इतिहास बनाती हैं। इसी के साथ सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इसमें इनका बहुत बड़ा पैशन होता है, शौक होता है, एक तरह से बहुत बड़ी शौकीन होती हैं। नाविक होना, पहाड़ों पर सैर करना, यानी प्राकृतिक जितने भी स्थान हैं, प्राकृतिक रहस्यों को जानना और प्राकृतिक रहस्यों का आनंद लेना, स्थानों पर जाना, जल विहार करना, नौका विहार करना, पहाड़ों पर जाना, पर्वतारोहण करना, इस प्रकार के इनको बहुत सारे जितने भी तथ्य हैं बहुत अच्छे लगते हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इनकी राशि के स्वामी क्या है। इनकी राशि के स्वामी बनते हैं जो बिल्कुल ग्रहों में सबसे युवा हैं, बुध देव। बुध देव इनकी राशि के स्वामी है, जिसके कारण ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं, सकारात्मकता इनके अंदर होती है, बुद्धिमान होती हैं, विवेकी होती हैं और इंटेलिजेंस, एक प्रतिभाशाली होती हैं। अध्ययन में इनकी रुचि रहती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अध्ययन हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, अपनी स्टडी से जुड़ा हुआ हो, और इनकी हायर स्टडी होती है, विदेश जाकर के गतिविधि करना, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कार्य करना, या फिर लेखन कार्य में बहुत ज्यादा रुचि रखती हैं, जिसके कारण इनकी लिखावट बहुत सुंदर देखी जा सकती है, विशेष रुचि होती है इसमें इनकी।
इनके अंदर एक अवगुण है, बहुत बड़ा अवगुण है, जिसके कारण ये कभी कभी धोखा भी खाती हैं। भावनात्मक होना, कभी कभी इमोशंस के साथ लोग इनके साथ खेलते हैं और ये इमोशनल होकर के अपने कार्य को बिगाड़ लेती हैं। धनवान होती हैं, वैभवशाली होती हैं, संपत्तिशाली होती हैं और पिता के द्वारा इनको बहुत सारा धन भी मिलता है। समझदार बहुत अच्छी होती हैं, कभी भी अनसमझ होकर के ये कोई भी कार्य नहीं करती हैं। बड़े से बड़ा निर्णय अगर लेंगी तो कई बार सोच समझ करके उस निर्णय को लेती हैं। स्मार्ट वर्कर होती हैं, कभी भी ये कठिन हार्ड वर्क नहीं करना जानती, स्मार्ट वर्क करना जानती है। ओवर थिंकिंग नहीं होती है इनके अंदर, फालतू का सोचना, फालतू का आडंबर करना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एक्टिंग करना बिल्कुल भी इनको कतई पसंद नहीं है। वे ऑफ टॉकिंग इनकी बहुत अच्छी देखी जा सकती है, पॉजिटिव देखी जा सकती है। जब बोलती है ना तो लगता है सामने वाले को जैसे इनकी वाणी से फूल झर रहे हों। इनकी वाणी से लोग अट्रैक्टिव होते हैं, जिसके कारण लोग इनको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं और ये रहस्यमयी कहानियों को सुनाना अत्यधिक पसंद करती हैं और रहस्यमयी स्वयं भी होती हैं। और कन्या इनकी राशि का चिन्ह है, जिसके कारण ये शुभ लक्षण वाली होती हैं, चरित्रवान होती हैं, पारिवारिक माहौल को देख करके ये अपना कदम उठाती हैं, सत्यनिष्ठ होती हैं, कभी भी ये अपनी कर्तव्यनिष्ठ से सत्यनिष्ठा से अडिग नहीं होती हैं। अभिमान नहीं होता इनके अंदर, ईगो नहीं होती है, लेकिन स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती हैं। प्रेम संबंध की बात की जाए तो प्रेम संबंध इनके बहुत अच्छे होते हैं। खामोशी से ये हमेशा अपने परिवार के साथ प्रेम से रहती हैं। सकारात्मक नजरिया होता है, एनर्जेटिक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक क्षेत्र में इनकी जो भी कंपनी है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, जहां भी ये कार्य करते हैं, इनके साथ में बहुत सारे लोग राजनीति करते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें बड़ा दुख होता है। प्रकृति प्रेमी होते हैं। इनके अंदर अवगुण क्या क्या हैं? एक तो अधिक भावुक हो जाना, जल्दी जल्दी भावुक होना, अत्यधिक क्रोध करना, जल्दबाजी करना, उतावलापन होना इनके अवगुण है। अगर इन अवगुणों को दूर करके ये सद्गुणों को स्वीकार करें तो अवश्य ही ये बहुत जल्दी शीघ्रता से सफलता हासिल कर सकते हैं। इनको प्रॉब्लम्स, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? इनको स्किन प्रॉब्लम, एक ओबेसिटी होना, सिर से आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इनको कौन कौन से उपाय फॉलो करने चाहिए और इनका भाग्य किस वर्ष में उन्नति करता है? 22, 24, 28 और 36वीं वर्ष में इनका भाग्य उदय करता है। इनको प्रतिदिन शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इनके शिव आराध्य हैं, शिव ही इनके इष्ट हैं। तो इसलिए इन्हें ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का अवश्य ही इनको जप करना चाहिए। अगर मेरे द्वारा जो भी जिम्मेदारी थी वह बखूबी निभाने का प्रयास किया, आप तक जानकारी पहुंचाई। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रिय दर्शकों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसी राशि के आपके मित्र हो, आपके परिवारजन हो या अन्य कोई भी हो, तो उनके पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी अपने बारे में पूरी जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूं आप सभी से। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।